चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। अब आगे की हमारी सीरीज है 4.3 एक्सरसाइज 4.3, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू देखो भी हमने पिछली दो वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या पढ़ा, किसी भी द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। अब हमारा काम क्या है, उस चीज को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से समझने से पहले दो तीन बातों को समझ लोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो पहले होता क्या है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से कोई भी चीज काम करती है कि उसके रूट, अब जो x की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग तरीके से आती है। जो x की वैल्यू आती है कितने तरीके से आती है, तीन तरीके से। पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका पढ़ेंगे, फिर तीसरा तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे होता है ये द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे होता है ना। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म यही थी, हमने कल पढ़ी थी। अब हमारा काम क्या, आपको पता था कि जब भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, जब भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो x की कितनी वैल्यू आती है, x की कितनी वैल्यू आती थी, दो वैल्यू आती थी। देखो याद रखना, जिसकी जितनी डिग्री हो, डिग्री का मतलब क्या बताया था, मैक्सिमम पावर। क्या बताया था, मैक्सिमम पावर। यानी कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसके हमेशा आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो आंसर भी कितने आते हैं, 3 आते हैं। 4 होते हैं तो 4। ये मैं आपको चैप्टर 2 जब पढ़ाया था तभी हमने बताया था कि किस तरीके से दो आंसर में दो वैल्यू आती है और तीन आंसर में तीन वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो आंसर हैं तो दो वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे देखो हमें डी निकालना होता है। ये जो एक्स आते हैं हमारे, जो ये आंसर आते हैं, यानी कि जो एक्स आते हैं, ये जो आंसर आएंगे हमारे, इनको दो नामों से जानते हैं। एक तो इन्हें जीरोस कहते हैं, एक इन्हें क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, यानी कि शून्य कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इनका, मूल है। इनका नाम क्या है, मूल। एक नाम इनका शून्य है, दूसरा नाम क्या है इनका, मूल है। ठीक है, एक नाम इनका शून्य होता है, एक इनका मूल होता है। ठीक है, तो हमें वही चीज समझनी है। तो देखो आपको मैं इनके यानी कि जो आंसर आते हैं, एक्स की वैल्यू आती है, इनके बारे में बताता हूँ। तो देखो तीन तरीके की कंडीशन है इनके जीरोस या रूट्स को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सबसे पहले डी। देखो हम आपकी जो वीडियो आएगी हमारी, देखो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड यूज करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करा था। अब हम दूसरे नंबर पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोइंसिडेंट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। फिर हम तीसरे नंबर पे क्या सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र लिख लो चाहे। ठीक है, अब लेकिन आप या तो मेथड नंबर 2 सॉल्व करो या फिर मेथड नंबर 3, दोनों की कंडीशन में क्या निकालेंगे, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है बी ये है, ए ये है, सी है, तो आपकी वैल्यू यहाँ रखनी है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले काम डी। क्या निकालना है, डी। डी क्या होता है आपका, डी का कुछ ना कुछ नाम होगा तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विविक्ति कर। क्या कहते हैं, विविक्ति कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विविक्ति कर कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, डी। विविक्ति
कर कहते हैं, ठीक है। तो देखो विविक्ति कर कहते हैं, तो सबसे इजी बात है, तो विविक्ति कर कहते हैं, क्या कहते हैं, विविक्ति कर डिस्क्रिप्ट। ठीक है। तो देखो अब हमें इसके रिलेटेड में तीन कंडीशन पढ़नी है, क्या पढ़नी है, तीन कंडीशन पढ़नी है कि डी, देखो डी, डी यानी कि आपको डी सॉल्व करना है सबसे पहले। तो डी की कंडीशन है, अगर डी जो है जीरो से बड़ा होता है, अगर डी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, डी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, जो डी होगा वो जीरो से छोटा होगा। डी जो है जीरो से बड़ा होगा, खुला हुआ है मतलब बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर और जीरो से छोटा, तीन कंडीशन होगी। या तो कोई चीज जीरो के बराबर होगी, जीरो से बड़ी होगी, या फिर जीरो से छोटी। अगर जीरो से बड़ी है तो इस कंडीशन में क्या होते हैं आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि कहने का मतलब है दो भिन्न वास्तविक मूल, वास्तविक मूल होंगे। यानी कि अगर जीरो से बड़ा है तो दोनों अलग अलग होंगे। भिन्न का मतलब या डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे। x की जो दोनों वैल्यू होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। अगर d जीरो के बराबर है तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, कैसे होंगे, दो बराबर डबल ओ, हाँ, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, दोनों कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, कैसे, रियल नहीं होंगे, दो रियल रूट, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ठीक है। तो इतनी ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आपको क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग मेथड यूज करना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपका कंडीशन नंबर 3 आती है, कंडीशन नंबर 3 का मतलब कोई रियल रूट ही नहीं है, तो देखो कोई रियल रूट ही नहीं होता, तब हम ना तो मेथड नंबर 2 लगाएंगे ना ही मेथड नंबर 3 लगाएंगे, यानी कि क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि डी से छोटा आ रहा है, मतलब रियल है ही नहीं, वास्तविक ही नहीं है, तो हम उसे सॉल्व नहीं करते। तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 कब अप्लाई करते हैं हम, जब पहला और दूसरा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। या तो तभी पहला भी तब भी होगा, तो यानी कि जब हम दूसरा और तीसरा मेथड लगाएंगे, अब सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, डी निकालना, क्या निकालना, डी निकालना। डी का फार्मूला बोलो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन कंडीशन बताई, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर और जीरो से छोटा। जीरो से बड़ा होता है डी, तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो इक्वल रूट होंगे और नो रियल रूट होंगे, है ना। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए यही वीडियो देखिए, और 4 पॉइंट जब हम 3 के साथ नई वीडियो आएंगे तब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर पहले वीडियो आपने कोई नहीं देखी, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से 4.1 और 4.2, तो पहले उसे देख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया।